अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। मोनस इलाही को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की पेशकश किसने की है? आज के ब्लॉग में इस पर भी बात करूंगा और दूसरी तरफ पीपल पार्टी दिन ब दिन सियासी महाज पर एक्टिव होती नजर आ रही है। इसकी क्या वजह है? जरदारी खामोश है, लेकिन उनकी पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब बड़ी होशियारी से इसी पंजाब और ख़ासकर जनूबी पंजाब को अपनी सियासी वापसी का अखाड़ा बनाती नजर आती है। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के दंगल में उसके साथ जो हुआ और वो जिस बुरी तरह से पटकी गई, उसमें जियालों को पहलवानी बैठकें लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। बिलावल भुट्टो जो उम्र में बहुत से सियासतदानों से छोटे हैं, लेकिन जिस नर्सरी से उनकी तरबियत हुई है उसे हल्का लेना बड़ी गलती होगी। वो खेल खेल में अपना मैदान फैलाते जा रहे हैं। पीडीएम के हवाले से मौलाना फजल रहमान का कहना है कि उसके ख़त्म होने में पीपल पार्टी का बड़ा हाथ है। ख़त्म होने से उनकी मुराद मोमेंटम का टूटना और बेअसर हो जाना है, लेकिन इसके बावजूद बिलावल ने आज भी उनके बारे में अच्छे कलमात इस्तेमाल किए हैं। वीवर कुछ अरसा कबल बिलावल भुट्टो ने पंजाब में अदम एतमाद लाकर बुजदार हुकूमत को गिराने की जो तजवीज़ दी थी, वो नून लीग के मफाद में उस वक्त भी ना थी और आज भी नहीं है। नून लीग के लिए पंजाब को पीटीआई के बाद अगर पीपल पार्टी के साथ भी शेयर करना पड़े तो उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। मरियम नवाज ग्रुप का ख्याल है कि पंजाब बुजदार की गलतियों की वजह से अगले इंतखाबात में उनकी झोली में आ गिरेगा, इसलिए पंजाब में बुजदार को गिराना उनके लिए नफ़े का सौदा नहीं है। दूसरी जानब शहर इक़्तिदार में इन दिनों सियासी पहलवान एक बार फिर अखाड़ा सजाए बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के जरिए मुस्लिम लीग नून को तजवीज़ दी है कि अगर नून लीग उनके साथ मिल जाए और पंजाब में अदम एतमाद ले आए तो मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत गिराना मुश्किल नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अदम एतमाद के जरिए हुकूमत गिरा कर अपना मुश्तरका वज़ीर-ए-आज़म लाते हैं और अगले चंद माह में अबूरी हुकूमत बनाकर फ्रेश इलेक्शन करवा लेंगे। हुकूमत हमारी होगी तो केयर टेकर हुकूमत भी हम तश्कील दे सकेंगे, लेकिन मरियम नवाज इस तजवीज़ की सख्त मुखालिफ हैं। बिलावल भुट्टो की दूसरी तजवीज़ के मुताबिक इस्तीफ़ों की ऑप्शन है कि अगर सब असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और बात फ्रेश इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में है, लेकिन ये राब्ते शार्ट टारगेट्स के लिए होते हैं, जैसे सदर के खिताब के दौरान एहतजाज कैसे करना है या PMDA के हवाले से हुकूमत को कैसे टफ टाइम देना है। बात जियालों और मतवालों में राब्तों की हो रही थी तो नून लीग को इन राब्तों में जरदारी की कोई चाल भी दिखाई देती है, क्योंकि सियासत तो नाम ही अपने मफाद की चाल चलने का है। नून लीग को सबसे बड़ा अंदेशा ये है कि अगर इस्तीफ़े दे दिए तो हो सकता है ज़िमनी इंतखाब में पीपल पार्टी PTI के साथ इंतखाब में चली जाए, इतिहाद बना ले और उनके हाथ का सामान भी चला जाए। ये वो बेएतबारी है जो PDM में पीपल पार्टी ने अपने लिए कमाई है और अब तो PDM की क़यादत खुल्लम खुल्ला उन्हें हुकूमती इत्तेहादी कह रही है। ऐसे में मरियम नवाज भी अच्छे दिनों में बिलावल भुट्टो के वादों और तसल्लियों के दुख भूली नहीं होंगी। पीपल पार्टी शहबाज शरीफ से बात करना चाहती है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी अंदाज़ा है कि इस वक्त शहबाज शरीफ की आवाज़ उनकी ज़ाती राय से ज़्यादा नहीं है। बिलावल ने कुछ इसी किस्म के कार्ड वफाकी वजीर मोनस इलाही को भी दिखाए हैं, जिनका ताल्लुक हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग से है। बल्कि एक बुजुर्ग सहाफ़ी ने तो यहाँ तक खबर दी है कि बिलावल भुट्टो ने मोनस इलाही को वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश की है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश। बिलावल हाउस इस्लामाबाद की इस मुलाकात में बिलावल के अलावा मोनस इलाही और मुस्तफ़ा नवाज खोकर मौजूद थे। अब मालूम नहीं इन तीनों में से किसने ये बात उन सहाफ़ी को बताई है, लेकिन समझ से बाला है कि मौजूदा नंबर गेम में बज़ाहिर तो ये मुमकिन है, क्योंकि कौमी असम्बली में काफ लीग की सिर्फ 5 नशिस्तें और उनके पास 2 वफाकी वजारतें हैं। 5 MNA वाली जमात को 2 वजारतें मिलना जैसा हैरान कौन है, वैसे ही हमारी जमहूरियत में 5 नशिस्तों वाली जमात के किसी रुकन को वज़ीर-ए-आज़म बनाना भी हैरान कौन नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ऐसा होना मुश्किल है। ऐसी खबरें सिर्फ इलेक्शन से पहले ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करने के लिए दी जाती हैं, और वैसे भी चौधरी परवेज़ इलाही वाज़े कर चुके हैं कि वो अगले 2 साल भी इमरान खान के साथ हैं। हाँ, अलबत्ता अगर अगले आम इंतखाबात में काफ लीग और JUI फे पीपल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है तो उसमें भी मोनस इलाही वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बन सकते, अलबत्ता नायब वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर बन सकते हैं और इसकी ऑप्शन मौजूद है।
जबकि पीपल पार्टी ये सारा इसलिए खेल खेल रही है कि इलेक्शन से पहले क़यादत के खिलाफ केसेस के दबाव को कम किया जा सके, और एक हवा जो चल पड़ी है कि पीपल पार्टी के हाथ से सिंध की हुकूमत निकलने वाली है, तो उसका तोड़ भी किया जा सके। पीटीआई की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़िश्ता कुछ अरसे से कबल अज़ वक्त इलेक्शन का सोच रहे हैं। एक ज़माने में इस्तीफ़ों की धमकियों के साथ असम्बलियाँ तहलील करने की बातें ज़बान ज़द आम थी। पीटीआई हुकूमत अगरचे महंगाई की जिन को काबू में करने में नाकाम रही है, जो उसकी सबसे बड़ी नाकामी है, लेकिन अपने मंशूर के बाज़ नुकात पर अमल करती नज़र आती है। अगर ये अमल सम्राट तक पहुँच गया तो आवाम के लिए सियासी रास्ता बदलना मुश्किल हो जाएगा और मोनस इलाही भी कोई बड़ा ओहदा हासिल करने से रह जाएंगे। बहरहाल ये खबर गर्म है कि जून में बजट के बाद हुकूमत अर्ली इलेक्शन का आइनी हक इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पीपल पार्टी ये ऑप्शन इमरान खान को नहीं देना चाहती, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट में अपोजिशन का अमल दखल कम हो जाता है और हुकूमत की कब्ल अज़ वक्त नाकामी का नफसियाती दबाव भी कम हो जाता है। उधर शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत गिराने से एक कदम आगे की बात कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में अपोजिशन सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए पीटीआई का रास्ता रोकेगी, लेकिन इसका मुजाहरा हमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नज़र नहीं आया। तो कौमी सतह के इलेक्शन में भी वर्कर के लिए ये कोई अच्छा पैगाम नहीं समझा जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि सारी लड़ाई इक़्तिदार के लिए सेनेट की कायमा कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया है। ईवीएम ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए 90 लाख बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अगले इलेक्शन में पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, जिनमें से 70 लाख वोटों की तवक्को पीटीआई रखती है। ये कितना बड़ा नंबर है और इस कम्युनिटी को बैरून मुल्क के जमहूरी निज़ाम के समराज से इतनी आगाही हासिल है कि इमरान खान इन्हें हर हाल में कौमी धारे में लाना चाहेंगे, जबकि दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को मुल्क की सियासत में शामिल करना भी हुकूमत की बड़ी तरजीह है। पीटीआई चाहती है कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद अगर इलेक्शन लड़ना चाहें तो ज़रूर लड़ें, लेकिन इंतखाब की सूरत में हल्फ से पहले फॉरेन नेशनलिटी सरेंडर कर दें। इस सारी सूरत में अपोजिशन के लिए ईवीएम का कड़वा घूंट निगलना उस वक्त तक नामुमकिन होगा जब तक वो इससे मुतवक्को फ़ायदे का रास्ता ना ढूंढ लें, और अगले कुछ हफ्ते तक मुल्की सियासत इन्हीं इशूज़ के गिर्द घूमती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह वारिस।